जेफरी एक 20s का ब्रोक बंदा है। उसकी कॉलेज डिग्री उसके कोई काम नहीं आ रही, उसका फीमेल इंटरेक्शन ज़ीरो है और वो इन सब चीज़ों का ब्लेम अपने पास्ट सेल्फ पे डालता है, अपने टीन सेल्फ पे। एडोनिस का अपना ही एक चार्म है। एडोनिस को पता है कि लोगों से कैसे बात करनी है। एडोनिस को पता है कि लड़कियां कैसे अट्रैक्ट करता है। उसके पास बहुत अच्छी जॉब है, वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, वो एक इन्फ्लुएंसर भी है इसके साथ साथ। क्योंकि एडोनिस ने अपने टीन सेल्फ में कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जिससे आज वो अपने आप पे प्राउड हो सकता है। आई रिसेंटली टर्न्ड 18, बट मैं ये नहीं कह सकता कि आई वॉज प्राउड ऑफ माई पास्ट सेल्फ, क्योंकि कुछ चीज़ें अब मुझे लगता है ऐसी थी लाइफ में जो अगर मैं अपने टीन ईयर्स में कर लेता तो आज मैं सफ़र नहीं कर रहा होता, या फिर मैं आज और ज़्यादा प्राउड होता अपने आप पे। तो इसीलिए मैं आपको 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको कर लेनी चाहिए टाइम पे अगर आप 18 से बिलो है तो। जिसमें से लास्ट की 2 चीज़ें ऐसी होने वाली है कि आपने सोची नहीं होगी कि ये भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लाइफ में बहुत लेट पता लगता है इन प्रॉब्लम्स के बारे में, जब ट्रेन हाथ से छूट चुकी होती है। सो स्टिक टू द एंड। द फर्स्ट पॉइंट इज़ गोइंग टू बी वेरी कंट्रोवर्शियल और काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसके जस्ट अपोजिट में वीडियो बनाई है, बट स्टिल आई एम गोना से इट बिकॉज आई फील लाइक इट। द फर्स्ट पॉइंट, टॉक टू एज मच गर्ल्स एज यू कैन। ये काफ़ी सीरियस पॉइंट है। द थिंग इज़, अगर आप बचपन में फीमेल्स या फिर गर्ल्स से इंटरेक्शन नहीं करता है तो आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम की वजह से। और अगर आपका भी 0 गर्ल्स इंटरेक्शन है और आप टीन ईयर्स में हो तो आपको शायद बड़े होकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जैसे कि आप गर्ल्स के पास अपने आप ही ऑकवर्ड फील करने लगोगे, या फिर आप उनको पता नहीं क्या भगवान मानने लगोगे कि कहीं मैं इनको ऑफेंड नहीं कर दूँ, और आपको गर्ल्स मतलब अलग ही लीग में लगने लगेगी। आप उनके अराउंड अनकंफर्टेबल, ऑकवर्ड और वियर्ड फील करोगे। भले उस गर्ल में कोई स्पेशलिटी नहीं है, बट एज लॉन्ग एज शी इज़ फीमेल आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है उसके आसपास। आप उससे इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे, आपसे बात नहीं कर पाओगे, आप उसको हंसा नहीं पाओगे, आप कभी शायद गर्लफ्रेंड ही नहीं बना पाओगे। मैं आपको रिलेशनशिप में आने का बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको कह रहा हूँ कि उनसे बात करो। अगर वो आपको रिस्पॉन्ड करती है तो ठीक है, बात करो जैसे आम फ्रेंड्स के साथ करते हो, और नहीं तो जस्ट मूव ऑन टू अनदर। सेकेंड पॉइंट, डो नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर स्टडीज़। आप अपनी स्कूल में भले कितने भी टॉपर बन जाओ, अगर आप आपके कंपटीशन में या फिर आपके अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, सो दैट ऑल गोना बी अ ज़ीरो। इसलिए हो सके तो अपने टीचर्स या फिर आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो उनसे अच्छे से गाइड लो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी मत रहना। और एक स्पेशल बात, अगर आप कॉलेज जाने वाले हो तो ऐसी कॉलेज आना जो कि या तो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर जिसकी फ़ीस 15 to 20 लाख प्लस हो। यस, जस्ट बिलीव मी व्हाट आई एम सेइंग इन दिस, बिकॉज अगर उस कॉलेज की फ़ीस अगर कम हुई तो आपका पैकेज भी उसी के आसपास होने वाला है और उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है ब्रो। एटलीस्ट योर कॉलेज फीस शुड बी 15 लाख प्लस और इट शुड बी अ गवर्नमेंट कॉलेज। एंड आई विल से दैट डू समथिंग असाइड फ्रॉम योर स्टडीज़। फॉलो योर पैशन अलॉन्ग विद स्टडीज़, बट डो नॉट लीव योर स्टडीज़ बिहाइंड, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली फ्यूचर में, भले आपको अभी नहीं लग रहा हो, बट स्टडीज़ मैटर। थर्ड इज़ माई फेवरेट पॉइंट जो कि मैंने किया है और मैं इस पर बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता हूँ। रीड एज मैनी बुक्स एज यू कैन। टू बी ऑनेस्ट, बुक्स बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती है। इनफैक्ट उनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कभी नहीं पढ़ी। आप यहाँ से यहाँ तक जितने भी बुक्स देख रहे हो वो सारी किसी ना किसी के पूरे लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस है। उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी है कि जो आपको बहुत साल लग जाएंगे सीखने में, बट आप उसी को नेग्लेक्ट करते हो कि बोरिंग है तब भी पढ़ो, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड के साथ क्या करना है, कि आपको फ़र्क देना है कि नहीं देना है, किस चीज़ को देना है, किस चीज़ को नहीं देना है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो बंदा बुक्स पढ़ता है ना ब्रो, वो उसका एक फ्लेक्स पॉइंट है। जब मैं मेरे फ्रेंड्स को बोलता हूँ ना कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, तब मुझे अपने आप ही सेल्फ रेस्पेक्टेड फील होता है कि येस, आई एम यूनिक फ्रॉम द हर्ड। सो रीड बुक्स यार, बुक्स आर सी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। फोर्थ पॉइंट पे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत सारी सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोस लाने वाला हूँ, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपना कमेंट में रिव्यू ज़रूर छोड़ के जाना। फोर्थ पॉइंट, गेट फेलियर्स एंड एक्सेप्ट देम। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट गेटिंग फेलियर्स। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, माई दिस यूट्यूब चैनल इज़ वर्किंग वेरी वेल फॉर मी, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दिस इज़ माई 5th अटेम्प्ट। येस, माई 5th अटेम्प्ट। मैंने इससे पहले 4 और चैनल बनाए थे बट वो नहीं चले, बट उनसे जो मुझे सीखने को मिला, आज ये मेरा 5th चैनल ग्रो करेगा, एंड आई विल प्रूव इट टू यू। और फेलियर्स आपको मिलेंगे जब आप गर्ल से बात करने जाओगे और आपको अटेंशन नहीं देगी, तो वो भी एक तरह का फेलियर है। बट जब आप नेक्स्ट गर्ल से बात करोगे तब आपके पास पिछली गर्ल का एक्सपीरियंस होगा कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस तरह से बोलना है। या फिर आप स्पोर्ट्स में जैसे किसी से हार जाते हो मैच में, तो आप नेक्स्ट मैच में और भी अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको पता होगा उसकी वीकनेस क्या है, इसका क्या है, उसका क्या है। सो फेलियर्स विल ऑलवेज हेल्प यू, just accept them. Do not leave the thing you are doing at the moment.
You have to embrace failures, become strong, and give a comeback. And the fifth point is very important point, and many of you neglect it, I bet. Never ever compromise with your sleep and nutrition. अगर आपने अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तब आप अपने माइंड के साथ तो खेल ही रहे हो, बट क्या आपको पता है कि आपकी हाइट के साथ भी खेल रहे हो, आप अपने पूरे दिन के साथ खेल रहे हो। अगर आप स्लीप नहीं लोगे टीन ईयर में, प्यूबर्टी के टाइम, तो फिर आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी, आपका माइंड और अच्छे से कैसे ग्रो हो सकता है। ब्रो, स्लीप ऑन टाइम, अपने फ़ोन को प्लीज़ स्विच ऑफ कर दो और सो जाओ, नहीं तो आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। आई एम 5'8", बट आई थिंक अगर मैं टाइम पे सोता तो शायद आज मैं 5'9" या 5'10" या 5'11" तक पहुंच पाता। जहाँ तक बात रही न्यूट्रिशन की, आपको बस अपना डेली न्यूट्रिशन गोल कंप्लीट करना है। सनलाइट कंज्यूम करो, सनलाइट से मत बचो, दैट विल हेल्प इन विटामिन डी। कंज्यूम विटामिन सी, वो आपकी स्किन में काफ़ी हेल्प करेगा। विटामिन ए, विटामिन बी, सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी प्यूबर्टी के टाइम। अगर आप फ्यूचर में 20s के अंदर ये चीज़ें लेते हो, जब आपको वो हाफ हेल्प भी नहीं करेगी जितनी वो आपको अभी करने वाली है। सो बी सीरियस अबाउट इट। एंड वन बोनस पॉइंट इज दैट लर्न प्रॉपर इंग्लिश. Yes, I'm not gonna drag this, but if you know that how to speak English properly, or even just you can communicate with English, then that will be a very huge help, and you might not know it right now. तो अगर आप अभी तक यहाँ तक सुन रहे हो इस वीडियो को, then I'm sure that अब आपका फ्यूचर सेल्फ आप पे प्राउड कर सकता है। इन चीज़ों को अभी से ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। So just believe me and do this. And congratulations, you have just leveled up and are one more step closer to ascension.